Ladies and gentlemen, you are listening and watching your favorite radio program, All is Well. Assalamualaikum, assalamualaikum and assalamu alaikum Pakistan. मेरी आवाज को अपनी समातों के बादल से कबूल करने का शुक्रिया। मरहबा, आहलन व सहलन, मरहबा, पा खैर रागले, होश आमदीद, जी आयानू। हाँ जी, कैसा हाल, कैसे हैं आप, की हाल ने थोड़े, हाउ आर यू? हम तो जनाब बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट सुपर्ब हैं, कमाल के हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक ठाक फिटफाट सुपर्ब क्यूट लवली एंड कमाल के होंगे जी। देश में, प्रदेश में, शहर में, गांव में, धूप में, छांव में, ठंडी हवाओं में, सुहानी फिजाओं में, रेत में हो या दश्त में, सन्नाटे में, तन्हाई में, बादल में हो या मूसलाधार बारिश में, घरों में हो या बाजारों में हो, जमीनों में हो या आसमानों में हो, हकीकत में हो या हवाब में हो, घर में हो या बाजार में हो, आबादियों में हो या जंगलों में, कोनो मकान से परे गैर आबाद सियारों में, आरजू में, जुस्तजू में, नगर नगर, गली गली, जहां जहां भी हमारी आवाज चली, सबको आज बहलोल मुर्जा की जानिब से अकीदतों बड़ा सलाम एंड आदाब। समुद्रों की दुनियानी में, बारिश के पानी में, लड़कपन में, जवानी में, मुश्किल में, आसानी में, जिस हाल में लोग मौजूद, सबको आज बहलोल मुर्जा की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह, जी आयानू। तो गाइस, जिन लोगों की आज बर्थडे है हम उनको कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं मजा नहीं आया, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अज़ीम शान ज़ात आपकी जिंदगानी में ये दिन हजार बार लाए, बार बार लाए, खुशियों भरा ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, अगेन एंड अगेन आए। इन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, हम उनको कहते हैं जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक अज़ीम शान ज़ात आपके इस जोड़े को हमेशा हमेशा सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे जनाब। हमेशा हमेशा खुशियां ही खुशियां उतरे आपके आंगन में। अल्लाह ताला की सुभान मुतबरिक और अज़ीम शान ज़ात आपको 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 हर वो खुशी नसीब फरमाए जिसकी आप दुआएं मांगते हैं। तो गाइस, जो लोग खाली शहर में दाखिल हो रहे हैं हम उनको कहते हैं जी वेलकम वेलकम, खुश आमदीद करते हैं हम उनको हमारा खाली FM 97 के स्टूडियो से। और जो लोग खाली शहर से बाहर जा रहे हैं हम उनको कहते हैं जी टेक केयर, वाई टाटा बाबा, खैर नाल जाओ ते खैर ना लाओ। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल 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 मेरे प्यारे लिसनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने फेस पे स्माइल रखनी है, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता चांद सितारों जैसा चेहरा हमने आपका देखना है। फेस पे स्माइल एवरीवेयर, एनी टाइम, ऑलवेज, फॉर एवर। तो गाइज, कैसा गुजरा आपका पूरा एक दिन? एक दिन के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं जनाब। बहुत ही प्यारा एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। दो तरह के लोग होते हैं इस जमाने में, इस समाज में, इस माशरे में। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैड सैड रहते हैं, हर वक्त उनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, हर वक्त परेशान रहते हैं, उदासी के आलम में रहते हैं वो लोग।
हम उनको नवीद सुनाते हैं। हम उनके लिए लेके आए हैं खुशी की खबर। हम उनको खुशखबरी देते हैं जनाब के अब हम आपकी खुशी को आपकी गमी में खुशी को तब्दील करने के लिए हम आन पहुंचे हैं आपकी खिदमत में। आपकी जिंदगानी से गम को दूर भगाकर, बल्कि कोसों दूर भगाकर हम आपकी जिंदगी में बिखेरेंगे खुशी। आपकी गमी को दूर करके, बल्कि चकनाचूर करके हम आपकी गमी को खुशी में तब्दील करने के लिए आन पहुंचे हैं जनाब इंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम लेकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर वक्त स्वीट स्माइल होती है उनके चेहरे पे, फूलों जैसी खुशबू आती है उनके लहजे से। हम उनको भी कहते हैं जनाब हम आपकी खुशी को चार चांद लगाने के लिए, हम आपकी खुशी को दोबारा करने के लिए आपकी खिदमत में भी हाजिर हैं जनाब इंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम लेकर। क्योंकि हम लेकर आए हैं हस्ती बस्ती और बहुत सी होगी मौज मस्ती। क्योंकि मैं हूं आरजे बहलोल मुर्जा, प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और मेरे और आपका साथ रहता है 2 बजे तक, यानी 12 से 2, यानी मंडे एंड ट्यूसडे दिन 12 से 2 में आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलकर हमारा खानी एफएम 97 के साथ, हमारा खानी एफएम 97 के रंग आप सब के संग। तो गाइस बताता चलूं हमारे प्रोग्राम में होगा क्या क्या, पहले क्या होता है, आज क्या होगा जनाब। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल सा टॉपिक होगा जनाब, ब्यूटीफुल सा टॉपिक होगा, उस पर हम करेंगे डिस्कशन, उस पर होगी बातें, उस पर होगी कन्वर्सेशन जनाब। कुछ आप हमें बात करेंगे, हमसे करेंगे, कुछ हम आपसे बातें करेंगे जनाब। ये ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन होगी और डिस्कशन होगी जनाब। और ये हमारा प्रोग्राम एक मजे का टॉपिक तो होता है लेकिन इंफॉर्मेटिव भी होता है जनाब। हम कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। ये सीखने सिखाने का जो अमल है, ये जो दुरानिया है, ये जो ड्यूरेशन है, ये पूरे 2 घंटे पे मुश्तमिल होता है। तो आपने सिर्फ ये करना है जनाब, सिर्फ 2 घंटे हमारा साथ देना है। पूरे दिन की थकन थकान को दूर कर कर आपने जनाब हमारा साथ देना है, पूरे 2 घंटे हमारे साथ रहना है। हमने फलक तक आपके साथ चलना है, आपने हमारे साथ चलना है, हमने सफर करना है आज फलक तक जनाब। तो बिल्कुल 2 घंटे आपने हमारा साथ देना है और एंजॉय करना है। आप दिन की थकन थकान को दूर भगाकर साइड पे रखकर सारी मसरूफियात को आपने प्रोग्राम के मजे लूटने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, आपकी जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ के आएगी इंशाल्लाह जनाब। ब्यूटीफुल ट्रैक भी प्ले किए जाएंगे, कॉल पे भी बात होगी आपसे। आप लोग फेसबुक पे जो हम लोग हमारे साथ शामिल हैं जनाब, हम उनको भी अपने साथ साथ उनका भी जिक्र करते रहेंगे जनाब। जो लोग हमें कॉल करेंगे हम उनकी कॉल अटेंड करके उनसे भी मजे की बातें करेंगे और आपकी खुशी का बनेंगे हम सबब इंशाल्लाह। और जो लोग हमें व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज पे जो लोग हमारा साथ देंगे हम उनको भी साथ साथ रखेंगे जनाब, उनसे भी बड़ी मजे की बातचीत होगी। और जनाब बात का आगाज, हर प्रोग्राम का जो आगाज है बहुत प्यारी सी बात, बहुत खूबसूरत बात से मैं करता हूं। अपने प्रोग्राम की शुरुआत, अपने प्रोग्राम का आगाज मैं एक बहुत ही प्यारी बात से करता हूं और वो ये है कि अपनी जिंदगानी को महफूज बनाइए और हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, रोड पे आप बाइक पे जब आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का दौरानिया आपका थोड़ा हो या ज्यादा हो, आपने 10 किलोमीटर सफर करना हो या आपने 100 किलोमीटर सफर करना हो, जितना भी आपने सफर करना हो, रोड पे आपका ट्रैवल हो तो आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करें। उसकी वजह यह है कि ये आपकी जिंदगी को महफूज बनाता है हेलमेट। अक्सर औकात मैंने देखा है कि हादसात में लोगों की डेथ हो जाती है तो उसकी मेन वजह रीजन ये होती है कि उनके दिमाग पे चोट लगती है और वो जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया जहान फानी से कूच कर देते हैं। तो लिहाजा आप अपनी जिंदगी को महफूज बनाइए, हेलमेट का इस्तेमाल जरूर किया करें। दूसरी बात यह है कि आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो लोग अपने ऊपर शाल लेते हैं, चादर लेते हैं अपने ऊपर। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूं, उनको भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चादर जरूर लें, शाल जरूर ओढ़ें अपने ऊपर, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा करें कि आपकी जो चादर है, जो आपने शाल अपने ऊपर ओढ़ी है, उसको बखूबी अपने ऊपर ढांप लें आप। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बाइक के टायर के नीचे आए और आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं। मेरा काम है आपको बताना, आपको आगाह करना हर मसले से।
इस तरह के जो वाकयात होते रहते हैं। अब बचत आपने अपनी खुद करनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और आप बहुत कीमती हैं, बहुत आप अशरफ हैं। आपकी जरूरत है, हमें भी आपकी जरूरत है जनाब। और आपके अहलो अयाल, आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके जो माशरे सोसाइटी वाले लोग हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सब को आपकी जरूरत है जनाब। तो इसलिए आप उन सब का ख्याल करते हुए अपनी जिंदगानी को इस तरह से महफूज बनाएं आप कि कभी भी किसी भी हादसे का शिकार आप ना हो। ठीक है गाइस, ये सबसे पहला हमारा पैगाम और मैसेज था जो जिससे हमने आज के प्रोग्राम की इब्तिदा की है जनाब। अभी वहां पे रेडियो पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। हमारा साथ दीजिएगा, हमारा साथ रहिएगा। जो ही हम वापस लौटेंगे जनाब तो हम आपसे डिस्कस करेंगे टॉपिक आज का, फिर इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा, कुछ सीखने सिखाने का अमल होगा, वो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ अपनी राय भी देंगे। जो लोग फेसबुक पे हमारे साथ शामिल हैं वो अपना नाम के साथ साथ ये जरूर लिखा करें कि आप कहां से हमें सुन रहे हैं, कहां से हमें आप देख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो अभी बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। तो हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। वर्ल्ड लाया खाड़ी शहर के लिए शानदार फैमिली फेस्टिवल। ये तो गाइस देखते हैं फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। मोहम्मद अफजाल हैं हमारे साथ, दिल भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया। आप हमें दिल भेज रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको अपना गुर्दा भेज दूं। मैं भी दिल ही भेजना चाह रहा हूँ। चलें, बहरहाल दिल से गुजारा करते हैं। मलिक अजहर हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम पेरिस। पेरिस से हमारे साथ हैं वो। हम आपको वेलकम करते हैं जनाब खारिया से, FM 97 के स्टूडियो से। और अदनान अब्दुल्ला मुगल हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने अस्सलाम वालेकुम का खूबसूरत सा तोहफा मॉर्निंग टाइम हमें भेजा। हमदुल्ला मलिक खेल हैं, कहते हैं कि अगर मर्द को अल्लाह पाक ने कुछ वजूहात की वजह से औरतों पर बरतर ठहराया है तो औरत को के कदमों तले भी जन्नत उतारी है। बहुत खूब हमदुल्ला, बहुत प्यारी आपने बात की है, बहुत खूबसूरत आपने बात की है, बहुत प्यारी बात जी। और हैं चौधरी तौसीफ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बहरीन से। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हम खारिया से, हमारा खारिया FM 97 के स्टूडियो से आपको वेलकम करते हैं जनाब। हमदुल्ला मलिक खेल हैं, कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी हम सलाम जैसा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में भी हम पेश करते हैं जनाब। और हैं जी हमदुल्ला मलिक खेल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदुल्ला मलिक खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें वेलकम बोला, हम आपको वेलकम करते हैं जनाब। मीरल चौधरी अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम। नासिर सदीकी हैं, अस्सलाम वालेकुम अबू धाबी से। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हम आपको खारिया से, हमारा खारिया FM 97 के स्टूडियो से हम भी आपको वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम जैसा खूबसूरत तोहफा हम भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं जनाब, कबूल कीजिएगा। सोफिया मलिक हैं जी, कहती हैं सो स्वीट ऑफ यू आरजे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? अच्छा, वहां पे कमर्शियल ब्रेक खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं रेडियो की जानिब, दोबारा लौटेंगे आपके पास। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आरजे बहलोल मूसा हमें कहते हैं और मेरे प्रोग्राम को कहते हैं ऑल इज वेल। मेरा और आपका साथ रहता है 2 बजे तक, यानी मंडे एंड ट्यूसडे दिन 12 से 2 मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलकर हमारा खारिया FM 97 के साथ। तो गाइज हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं हम, बिस्मिल्लाह जियानु एंड दिल के अथाह से वेलकम करते हैं। और लोगों को, उन साहिबान को, उन अजीजान को, उन कदरदान को, जिन लोगों ने हमें अभी भी ज्वाइन किया जनाब, उनको हम बोलते हैं हेलो एंड हाय।
आरजे बहलोल मुर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है। फेसबुक पे भी लाइव है हम, और रेडियो पे भी अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में भी हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब वक्त हो जाता है आज के टॉपिक का, लेकिन टॉपिक से पहले हम उन तमाम इदारों को सैल्यूट पेश करना चाहेंगे, जैसे पाक आर्मी को सैल्यूट पेश करते हैं हम, और पाक पुलिस को हम सैल्यूट पेश करते हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट महकमा ज़राअत को, एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमा तालीम को, और रेडियो पाकिस्तान एंड पीटीवी न्यूज टेलीविजन, पीटीवी होम, जितने भी इस मुल्क में इदारे जो काम कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 है, और जितने भी साहिबान अफसरान हैं जनाब जो इस वक्त अभी अपनी अपनी ड्यूटी पे हैं, हम उन सबको सैल्यूट पेश करते हैं। और आप ही की वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह में गामजन है, और हम दुआ करते हैं, और उम्मीद भी है इस दुआ के साथ साथ हम दुआ करते हैं जी अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की मुतबारिक और अज़ीमुल शान जात आपकी मेहनत को कामयाब करे। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ये भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सरफहरिस्त जो ऊपर वाले नाम होते हैं उनमें होगा हमारे मुल्क का भी नाम इंशाल्लाह। बस आपने मेहनत करते रहना है, ऐसे ही जद्दोजहद लगन जुस्तजू आपकी जो है वो ऐसे ही रहनी चाहिए, आपने अपनी काविश नहीं छोड़नी, मेहनत करते रहना चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में होंगे और सरफहरिस्त होंगे, पहले नंबरों पे हमारा नाम होगा इंशाल्लाह। तो अभी वक्त हो चाहता है आज के टॉपिक का। टॉपिक आज का जनाब हमारा ये है कि टॉपिक आज का हमारा यह है कि बात ऐसी करो कि पहचाने जाओ, अमल ऐसा करो कि माने जाओ। माशरे में अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है। मैंने रात को ये जो वर्ल्ड मैप होता है इसको मैं देख रहा था, मैंने थोड़ा जूम किया, मैंने कहा हमारा पाकिस्तान किधर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा सूबा पंजाब किधर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात किधर है, फिर तहसील खारियां किधर है, फिर हमारा छोटा सा शहर वो किधर है। वो मैं जूम कर करके मैं उसको देख रहा था। उसके वक्त में ये टॉपिक मेरे माइंड में आया, मैंने कहा जी मैं जरूर कल इंशाल्लाह जब मेरा प्रोग्राम है मैं ये ही टॉपिक डिस्कस करूंगा। वो माइंड में इसलिए आया, मैंने देखा दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, और डेफिनेटली गोल है दुनिया कितनी बड़ी है, और पूरी दुनिया में हम अपना मुल्क तलाश करें पाकिस्तान में, फिर थोड़ा सा और हम उसकी गहराई में अगर जाएं तो फिर सूबा पंजाब, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं सूबा पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हम हैं, फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हमारी तहसील खारियां में हम हैं। तो अगर हम खारियां में पैदा होते हैं, खारियां के छोटे से मोहल्ले में, छोटी सी नगरी में, छोटी सी गली में, छोटे से इलाके में हम पैदा होते हैं, छोटे से गांव में हम पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद 80 साल 70 साल 60 साल जिंदगी गुजारते हैं, हम उसी कोने में पैदा होते हैं, उसी कोने में हम फोत हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या था पैदा होने का? तो लोग हमें जानते ही नहीं है, हम कभी दूसरी गली में ही नहीं गए, हम कभी दूसरे शहर में नहीं गए, हम दूसरे जिले में नहीं गए, हम दूसरे सूबा में नहीं गए, हम पाकिस्तान में ही हैं, हम दूसरे मुल्क में नहीं गए, हमारी पहचान ही नहीं बनी। तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का कि हम पूरी दुनिया में एक छोटे से एक मुल्क में, छोटे से सूबे में, छोटे से शहर में, छोटी सी गली में हम पैदा हुए हैं, और वहां पे हमने 70-80 साल जिंदगी गुजारी और हम फोत हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्यों जरूरी है माशरे में पहचान बनाना, और वो बनती कैसे है। आज का हमारा टॉपिक जनाब ये है, आपने बताना है कि माशरे में पहचान कैसे बनती है, और माशरे में पहचान बनाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। जी आज का हमारा टॉपिक है जनाब। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं 0537601961, ये हमारा पीटीसीएल का नंबर है, कॉल के लिए आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा मैजिकल कॉन्टेक्ट है, जब आप कॉल करते हैं जनाब तो हम आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं जनाब, और फिर कुछ बातें आप हमें बताते हैं, कुछ हम आपको बताते हैं जनाब, और मजे की होती है डिस्कशन। और आप हमें व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं 030239599797, ये हमारा जो नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पे आज हम बात कर रहे हैं कि माशरे में अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है। क्या ऐसा तो नहीं है हम एक जगह पे पैदा हुए हैं और 100 साल 80 साल 50 साल जिंदगी गुजारने के बाद उसी जगह पे फोत हो जाएंगे। जब हम फोत हो जाएंगे, जब हम चले जाएंगे, तो हमें लोग जानते ही नहीं है। तो हमने जो 80 साल जिंदगी गुजारी है उसका क्या फायदा जब लोग हमें जानते ही नहीं है। हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, हमने किसी के साथ भलाई नहीं की, हमने किसी के साथ अच्छाई नहीं की, तो लोग हमें कैसे जानेंगे? लोग किस तरह से हमसे मुतारफ होंगे?
खुद को मुतारफ कराना माशरे में कितना जरूरी है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे आज हम कर रहे हैं बात। देखते हैं फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन है, और जो लोग फेसबुक पे हमारे साथ शामिल हैं मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखा करें और साथ में टॉपिक के हवाले से भी बात जरूर किया करें। देखते हैं फेसबुक पे कौन कौन है हमारे साथ। मलिक अजहर हैं हमारे साथ, कहते हैं जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी मलिक अजहर। नासिर सदीकी हैं जी, कहते हैं सर जी हम भी बेसिकली खारियां डिंगा सिटी से हैं। बहुत शुक्रिया जी, हम डिंगा से आपको, आप डिंगा से हैं, हम खारियां से आपको वेलकम करते हैं जनाब। FM 97 की स्टूडियो से आपको वेलकम करते हैं। मलिक गौहर जान है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तनवीर हुसैन है, कहते हैं जी वसीब क्लब जी, सलाम जी। जी आपने किसी क्लब का नाम लिखा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिना जट है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम चाबिली जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हिना जट, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं जी हम आपको भी। आयत नूर हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम वीरे, क्या हाल, वॉइस इज वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम मैं शो सुन रही हूँ, अल्लाह ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शाहिद तंजीम काका हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा शो चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। तो बाकी भी मैं कमेंट इंशाल्लाह शामिल करूंगा जरूर। मैं बात कर रहा था कि माशरे में हमारा मुतारफ होना, हमारी पहचान बनाना कितना जरूरी है। कितनी प्यारी जिंदगी हो, अगर हम जिस माशरे में रहते हैं, पैदा हम हुए 10-12 साल बचपन के हमने गुजारे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से हमने अपनी पहचान बनानी शुरू करनी। कैसे बनानी शुरू करनी? अगर हमने स्कूल लाइफ में है, अगर हम मैट्रिक में हैं, अगर हम प्राइमरी में हैं, मिडिल में हैं, मैट्रिक में हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है, जो आजकल की जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं। उन्होंने कोशिश कैसे करनी है माशरे में पहचान बनाने के लिए? सबसे पहले उन्होंने कोशिश ये करनी है कि उन्होंने अपनी क्लास में, वो जो उनकी क्लास है, 15 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें नुमाया रहना है, उनमें पहचान बनानी है। पहले जब आप अपनी क्लास रूम में अपनी पहचान बनाएंगे, फिर जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, रिजल्ट अनाउंस जिस दिन होता है उस दिन का प्रोग्राम हो, या कोई बज़्म अदब होता है, जुम्मतुल मुबारक, हमारे दौर में हुआ करते थे, अब भी होते हैं कुछ स्कूलों में। बज़्म अदब जब होता है, वो 2 पीरियड का, 1 पीरियड का, आखिर में छुट्टी के वक्त, उस बज़्म अदब की जो टीम होती है, कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं स्कूलों में कि आज इसका ने बज़्म अदब करना है, आज इनकी बारी है, जिनकी बारी। उस ग्रुप में भी अपना नाम आपने खुद बनाना है। कैसे? बात करके, स्टेज पे बात करके। तलावत अगर आप अच्छी कर सकते हैं तो तलावत करके आगे आ जाएं। अगर आप अच्छी नात पढ़ते हैं तो नात पढ़ के आगे आ जाएं। अगर आप तकरीर कर सकते हैं तो छोटा सा टॉपिक लेके नात नबी की तकरीर करें, 2 मिनट की कर लें, तकरीर करके आप आगे आ सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे बज़्म अदब हो रहे हैं स्कूल, अब क्लास में तो आपने आपको क्लास में नुमाया कैसे आना है? क्लास में नुमाया इसलिए आना है, आप मॉनिटर बन सकते हैं, मेहनत करें, थोड़ा सा आपने ज्यादा पढ़ना है, बाकी तालिब इल्म से, स्टूडेंट से थोड़ा सा आपने ज्यादा पढ़ना है। अगर वो आधा घंटा पढ़ते हैं तो आपने 1 घंटा पढ़ना है। यानी किसी भी जगह पे आप रहते हैं, आपने बाकी लोगों से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है। वो जब आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे ना, उसका फायदा ये होगा कि उन सारे गुलदस्ते में आप नुमाया हो जाएंगे। जब आप नुमाया हो जाएंगे तो आप अच्छा अपना इमेज पेश करेंगे, आपकी क्लास में आपकी पहचान बनेगी, आपके गली मोहल्ले में पहचान कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पे किसी को कोई काम है, गली मोहल्ले में अक्सर औकात ऐसा होता है, बुजुर्ग शख्सियात ऐसी होती हैं जो अक्सर बाहर गली में बैठी होती हैं कि कोई बंदा यहां से गुजरेगा बाइक लेके, तो हम उनके साथ बैठ के बाजार जाएंगे, आप उनकी मदद करें, आप उनको पास बिठाएं। अगले दिन अगर वो गली में नहीं बैठे तो आप उनके घर चले जाएं, दरवाजा नाक करें, उनसे पूछें कि कोई काम तो नहीं है बाजार, मैं जाने लगा था, कोई काम हो बाजार तो कोई सब्जी, कोई फ्रूट वगैरह कोई लाना हो हमें बताएं, मैं जाने लगा हूं। इस तरह गली में अपनी पहचान पैदा करें। मोहल्ले में अगर कोई मस्जिद है, डेफिनेटली होती है,
उस मस्जिद में जाके, आप नमाज तो पढ़ते ही होंगे, उस मस्जिद में जाके वहां पे जो इंतजामिया हैं अपना ऐसा किरदार पेश करें कि जो मस्जिद की इंतजामिया है उनके भी आप मेंबर हों। मोहल्ले में इस तरह से आपकी पहचान बनेगी, माशरे में आपकी, आप पड़ोसियों की आपने खबर रखनी है। अगर पड़ोसियों के घर में कोई फौतगी हो गई है, कोई खुशी आ गई, कोई गमी आ गई, आप चले जाएं, आप बोलें कि ये चीज मैं यहां से उठा के वहां पे रख देता हूं, ये काम मैं इधर से लेके इधर से कर देता हूं। आपने इस तरह से अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में आपने इस तरह से अपनी पहचान बनानी है। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार वो तरीकाकार हैं जिनसे हमने अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में हमने पहचान। दो लोग नाराज हैं, आप राजी करवा दें, आप उनकी सुलह का सबब बने। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दो लड़ पड़े। किरदार हमेशा पॉजिटिव अपनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको, एक अली है एक अजमल है, मिसाल के तौर पे आप अजमल को बोले अली आपके बारे में ये कह रहा था, अजमल को बोले अली आपके बारे में, अली को बोले अजमल, वो दोनों लड़ पड़े, वो पता ही ना हो, बाद में पता चले बात तो है कोई। इस तरह न बने। आप देखें कोई बंदा नाराज तो नहीं है आपकी फैमिलीज में, आपकी बरादरी में कौन नाराज है? दो पार्टियां, दो बंदे, दो भाई आपस में नाराज तो नहीं है, आप उनकी सुलह करवाएं। आप बोले ओ यार आपकी वजह से मैं मदद करता हूँ यार, ओ यार आपकी वजह से मैं, ओ यार आज करवा दें उनको, इतना तो मुश्किल काम ही नहीं है। वहां पे रेडियो पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, दोबारा वापस लौटेंगे। हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕਰਮਦੀਪ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਈ? ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। फेसबुक पे देखते हैं जी हमारे साथ कौन कौन है। और मजे की बात एक और कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम को शेयर करें। ये जो आप बातें आप सुन रहे हैं, जो हम आपको सुनाएंगे, आप हमें सुनाएंगे, इसको प्रोग्राम को शेयर किया करें। उसका फायदा ये होता है कि हमारी वजह से, आपकी वजह से कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो चाहते हैं अच्छा काम करना, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं होता। कोई माशरे में वो सपोर्टिंग रोल, आप वीडियो को शेयर करके वो सपोर्टिंग रोल आप अदा करें। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात से मुस्तफीद हो जाएंगे, और इसमें क्या है। देखते हैं जी फेसबुक पे हमारे साथ कौन कौन शामिल हैं। मलिक गोहर जान है, कहते हैं जी क्या हाल है आपका जनाब, हम तो आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं। मारिया क्वीन है हमारे साथ। क्वीन कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया कैसी हैं आप, ठीक हैं? क्या हाल है जी? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। ओके जी। मलिक गोहर जान कहते हैं अल्लाह का करम है। माशाल्लाह जी, अल्लाह का करम ही होना चाहिए जी, हमेशा करम की दुआ मांगनी चाहिए। हसनी जलाल हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ इजाज हैं, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने माशरे में हमने पहचान कैसे पैदा करनी है, अपने माशरे में हमने अपना नाम कैसे बनाना है, अपने माशरे में, अपनी जिंदगानी में पहचान बनाना क्यों जरूरी है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे आज हम बात कर रहे हैं जनाब। आप जो लोग आप यहाँ पे फेसबुक पे हमारे साथ हैं, ये अगर 2 बजे तक हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें रेडियो पे ट्यून कर सकते हैं। हमारा खाली FM 97 पे आप सर्च कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह 2 बजे तक आपका साथ देंगे। वहां पे कमर्शियल ब्रेक खत्म हो गई है, वहां बढ़ते हैं, BGM चल पड़ा है हमारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आरजे बहलोल मुर्जा प्रोग्राम ऑल इज वेल। मेरा नाम आरजे बहलोल है, प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है, और मेरा और आपका साथ रहेगा 2 बजे तक, यानी 12 से 2, मंडे और ट्यूजडे में आपके साथ, आप मेरे साथ, हम सब मिलकर हमारा कार्य FM 97 के साथ।
जी तो वेलकम वेलकम खुशामदीद साथ सवेला उन लोगों को जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको हेलो एंड हाय कहते हैं हम। और हम जनाब उनको ये भी कहते हैं कि आज का हमारा टॉपिक दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि माशरे में अपनी हमने पहचान कैसे पैदा करनी है और क्यों जरूरी है माशरे में पहचान बनाना। इस पे आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 0567601961 और आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं 030239599797। और अब ये कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ और कहां से हैं। गुड नाइट, चले गए वापस। दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं कॉल के लिए, दोबारा आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कॉल आ रही है जी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, कौन हैं, कहां से हैं? मैं हमेशा की तरफ बहुत प्यारी मैं तुमसे की उससे मेरे बालों से थोड़ा शादी की भी हूँ। डेफिनेटली जो कैसे और कैसे मैं जानते कैसे हाल अहवाल है जब गुजर रही है। बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुना होगा मुझे प्यार और गुस्से से अंदर कैसे है सामने बाजू का किस्सा कोटला आज बड़ी खान। क्या बात है आपकी, हम बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है। मौसम कैसा है कोटला अरबी खान का? भैया धूप निकली है, बेहद खूबसूरत मौसम। ओह अच्छा, धूप निकली है। जी बिल्कुल। और आपको पता है कि सर्दियों में अगर धूप हो तो फिर मौसम जो है वो खूबसूरत ही होता है। खूबसूरत होता है, खुशगवार मौसम है आपका। ठीक हो गया जनाब। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने टॉपिक सुना है आज का? बिल्कुल भैया, मैं इसके हवाले से कहना चाहती हूँ कि जो पहचान है वो इंसान की दो तरह से हो सकती है। एक तो अच्छे इंसान और दूसरे बुरे इंसान। मतलब बुरे इंसान अगर कोई होगा माशरे में तो हम लोग उसके जो मतलब काम होंगे उनकी वजह से पहचान लेंगे कि ये मतलब किस तरह का इंसान है। अगर हम लोग अच्छे हैं तो दूर से पहचाने जाएंगे कि हम लोग अच्छे हैं। जैसे कि हमारा अखलाक खतरा होगा, ये हमारी पहचान है कि भैया इस्लाम ये भाई इस्लाम बंदा बहुत अच्छा, इसका अखलाक बहुत अच्छा है, इस तरह करता है, ये उस तरह करता है। और दूसरी बात ये है कि पहचानने के लिए भैया मोहल्ले में भी हम लोग छोटे छोटे काम कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्प कर दे। क्या बात है। अगर किसी ने मतलब माशरे में ऐसे भी मोहल्ले में लोग होते हैं कि जिनके घर में मर्द नहीं होता, उन्हें किसी चीज की जरूरत मतलब होती है तो हम लोग उनके घर से आके कह सकते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है। भैया एक मिनट जी, इधर एक मेरे जहन में एक सवाल आ गया जी, कि जी। हमारा माशरा मतलब बात लोगों की इस तरह से सोचते थे, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैंने ये बात की तो मेरे जहन में सवाल आया कि अगर मतलब दो खवातीन घर में अकेली रहती हैं, उनका कोई मतलब घर में मर्द नहीं है, तो हम लोग अगर कोई भी लड़का उनकी मदद करेगा तो जो आसपास के लोग होंगे ना वो ये उनके जहन में सवाल आएगा कि यार ये इनकी क्यों मदद कर रहे हैं, इनके साथ क्या रिलेशन है, मतलब नेगेटिव सोचेंगे। अगर कोई ऐसी बात ना भी हो तो फिर भी भैया कोई ना कोई वो बात ऐसी बना देंगे। ठीक है, ऐसी बात है। इसका ये है ना अनिला, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हमारे मोहल्ले में अगर कोई खवातीन है, वहाँ उनका मर्द नहीं है, परदेश में है या वो अकेले रहते हैं, तो जब वो हमें बुलाएंगे हम सबसे पहले दूर से उनको जब उनको हमें आवाज दें या हम उनसे पूछने जाए तो हम सबसे पहले जो उनके साथ हम फिक्रा बोले ना, हम कहते हैं जी मेरी प्यारी बहन, जी माँ जी। मतलब वो रिश्ते को आपने खुद कन्वर्ट करना है ताकि अगर कोई बंदा सुन भी रहा है ना, कोई देख भी रहा है कि आप उनके काम करने लगे हैं, तो वो आपकी जो सोच है वो उसको नेगेटिव ना ले। इस तरह से भी हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पहचानने के लिए भैया इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। क्या बात है। और मतलब अगर हम क्लास में भैया पहचान बनानी हो तो क्लास में मतलब स्कूल में बहुत ज्यादा नंबर लेने पड़ते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। मतलब क्लास फिर ये होगा कि क्लास बंदे ने इतने मार्क्स लेने हैं। अभी देखिए मतलब इंटरमीडिएट मैट्रिक या ग्रेजुएट किसी का भी रिजल्ट आता है, जिन लोगों ने भैया मतलब पहचान बनानी थी उन्होंने मेहनत की होती है, इसी वजह से वो अपनी पहचान बनाते हैं कि इस बंदे ने इतने मार्क्स लिए, इतने में से इतने लिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और कोशिश करें कि आप अच्छे लफाज से पहचाने जाए, ना कि बुरे लफाज। बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। भैया आपको आज भी सुन के बहुत अच्छा लगा और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, इतना मजे का टाइम जा रहा होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच अनिला। भैया ये बात बोलेगा कि कोई खाने वाली चीज है जो मजा आ रहा होता है। अच्छा नहीं, वैसे बात लोगों की जो बातें होती हैं वो मजे की होती हैं, मुझे पता है इस बात का। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं तमाम सुनने वालों को सलाम दूंगी, इनको जफीक को सलाम दूंगी। और इसके अलावा ये है कि हमजा भैया को सलाम दूंगी, इनको सजीद को सलाम दूंगी, मरियम, इन सबको मेरे से बहुत सलाम, इनका भैया को सलाम। और एक स्पेशली बात कि पहचान जो है ना वो भैया अपने अमाल अच्छे करें ताकि हम अगर मतलब अगली जिंदगी में जाएं, जब जाएं तो फिर अच्छे अमाल लेके जाए, उनकी वजह से हम पहचाने जाए। क्या बात है आपकी, क्या बात है,
गुड। उसके बाद मैं कौन सा उनको शाम दूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। अनिला आप भी बहुत अच्छी और प्यारी आपने बातें की हैं हमारे साथ। यकीनन जिन लोगों ने ये बातें सुनी हैं वो जरूर इससे मुस्तफीद भी होंगे। तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप जो फेसबुक पे लाइव जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 0537-601-961 पे, और इस तरह से आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। फेसबुक पे हमारा जो लिंक है वो आज 12:45 तक ही होगा, यानी 3 लिंक होते हैं हमारे फेसबुक पे। और रेडियो पे जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो हमें देखना चाहते हैं, जिंदा सलामत लाइव देखना चाहते हैं जनाब, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो हमें हमारा पेज है FM 97 का, हमारा कार्य FM 97 लिख के फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। हमारा पेज सामने ओपन होगा, उसको लाइक करेंगे आप, हमारी वीडियो आपके सामने होगी, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपके सामने होंगे। और फिर इस तरह कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी शख्सियत FM 97 पे आती है अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो वो भी आपके सामने होगी और आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, तब आप उनके प्रोग्राम को भी एंजॉय कर सकते हैं। बातें तो चलती रहेंगी। एक कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जय, कैसे हैं सर, कौन कहां से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक भाई। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इसरार अहमद मुगल वजीराबाद से। हाँ जी। मैंने कहा आज मैं ही बता देता हूँ आपका। चले, अच्छा। आपने बता दिया और हमने खुद बता दिया, एक ही बात होगी ना। अच्छा, एक बात होगी, क्योंकि जो आपने नाम लिया, मैं बंदा तो वही हूँ ना। हाँ ये बात है, ये ट्रू है, ये बात एक ठीक तो है। टाइम बच जाता है। बहुत वक्त कीमती है, ऐसे ही तो है। जैसे कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। हाँ बिल्कुल, नाम ही काफी है, इसरार नाम ही काफी है। जान तो बंदा आवाज से भी सकता है ना किसी को। बिल्कुल। अच्छा, आपकी आवाज सब पहचानते हैं और आपको भी आस्ता आस्ता जो है सबकी आवाज का आइडिया हो जाएगा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। जी इसरार, आपने टॉपिक सुना है आज का? जी भाई, सबसे पहले तो अगर इंसान का किरदार अच्छा है ना और हलाक अच्छा है, तो दूसरों के अगर काम हो आए तो वो जल्दी जो है ना अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में उसकी ज्यादा इज्जत बन जाएगी क्या बात है। कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, कि वो फलाने के काम आया, उसने ये एक अच्छा काम करवाया। तो फिर आपको पता, फिर अच्छे बंदे की इसलिए उसको अच्छा लोग कहते हैं कि वो अच्छे काम करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही, ऐसी ऐसी, ट्रू है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसरार, सारी बात होती है तरबियत की। वाह। सबसे पहले घर से तरबियत अच्छी हो तो फिर बाहर भी अच्छे दोस्तों के साथ रहेगा। अगर स्कूल पढ़ रहा है तो वो उस्ताद से भी अच्छे मसलन अंदाज से पेश आएगा। ऐसे ही है, ट्रू है, बिल्कुल अच्छी बात, जी, बिल्कुल ट्रू मैं है। आपको एक बात बताता हूँ। मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है, तो उसका जो टीचर था ना, वो बच्चों पे इतना जोर नहीं करता, ध्यान नहीं देता। अच्छा। तो उन्होंने पास कर दिया ना, 4वीं क्लास की बात है। जी जी। मेरा भाई घर में आके कहता है कि अम्मी मैं पास होने के लायक नहीं था, इन्होंने मुझे पास कर दिया। उस वक्त ये बात होती थी कि मतलब किसी के बच्चे को किसी ने फेल कर दिया ना, तो फिर उसका कोई बड़ा जाके ना टीचर को मतलब कहता था कि हमारे बच्चे को आपने पास क्यों नहीं किया। अच्छा। इस डर से वो पास कर देते थे। ठीक उसने है। कहा नहीं, मुझे 4वीं क्लास में ही बैठना है। तो वो इसलिए अच्छा। उसने अगली क्लास में नहीं गया। क्या बात है, मतलब उन्होंने कहा जी मैं अपनी मेहनत से पास होना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी बात। हाँ, मैं इस काबिल ही नहीं था, इन्होंने मुझे अगली क्लास में क्यों बिठा दिया। ठीक, क्या बात है। इसरार, आपने गाना सुनाना था आज। जी सुनाता हूँ। अच्छा, याद का क्या है आप? इतना न याद आया करके सो ना सके, इतना न याद आया करके सो ना सके, वाह। सुबह तक सुर आंखों का सबक पूछते हैं लोग, काश के तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। के तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। बहुत अच्छी है इसरार, आपकी आवाज इतनी माड़ी भी नहीं, अच्छी है यार आपकी आवाज। तो मैं कौन सा कहता हूँ मेरी आवाज अच्छी है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं
अब ये क्यों कौन सा कहते हैं आपकी आवाज अच्छी है? ऐसा नहीं है, मैं कह रहा था कि आप ऐसा ना कहा करें कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, आपकी आवाज अच्छी है, दर्द है आपकी आवाज में। वो तो भाई वो कहते हैं ना कि सुनने वालों का उसमें संवाद जो है बहुत अच्छा है। हाँ, हौसला भी बड़ा है मेरा। तो सुनने अगर वो दुखी गाना सुनना है तो वो आपको मुकम्मल सुनाता हूँ मैं भी। अभी 1 मिनट रह गया, कमर्शियल ब्रेक भी है। शायद 1 मिनट में वो क्लियर हो जाए। ओह अच्छा, फिर ठीक है। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अच्छा, तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। तू मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। आई बहार शाह पे कली भी खिल गई। क्या बात है। अरमान था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं। अरमान था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस शो, थैंक यू। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बात से बचाए। आमीन। और आप और आपके सुनने वाले माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से स्पेशल आशा मुगल को, दुआ भट्ट को, सोनिया मलिक को, लैबा को, जुनैरा को, अनिला जट को, मरियम को, और अंकल फी को, अंकल सगीर को, जैगम को, और तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत चाहतों बड़ा प्यार मोहब्बत बड़ा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इसरार, थैंक यू सो मच जी। Thank you so अपना much। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। इसरार अहमद मुगल थे हमारे साथ, वो हमें गाना भी सुना रहे थे और टॉपिक के हवाले से भी अच्छी उन्होंने बात की है। देखते हैं कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं जी। हमारे साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Coming up next, the commercial break. जी गाइज, रेडियो पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। अभी फेसबुक से लाइव खत्म करने का, इजाजत चाहने का भी हमारा टाइम हो चुका है जनाब। देखते हैं हमारे साथ फेसबुक पे कौन कौन है। एम परवेज हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने फिट फाट सुपर हूँ और आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं और ऐसे ही रहनी भी चाहिए। आज मेरा टॉपिक ये था कि माशरे में हमने अपनी पहचान बनानी है, वो कैसे बनाएं। माशरे में पहचान बनाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने बातें की। उम्मीद करता हूं कि मेरे समेत आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज के प्रोग्राम में। आखिर में एक बात करना चाहता हूं कि माशरे में पहचान आपकी होनी चाहिए, लेकिन अच्छी पहचान होनी चाहिए, बुरी पहचान नहीं होनी चाहिए। परवेज हैं जी, कहते हैं जी आप बता सकते हैं ये प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है, किस शहर से, किस मुल्क से? जी पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है पाकिस्तान। खारियां शहर है हमारा, खारियां FM 97 है। मैं आरजे बहलोल मुर्तजा हूं, मेरे प्रोग्राम का नाम ऑल इज वेल है और मंडे एंड ट्यूसडे दिन 12 से 2 मैं आपके साथ होता हूं। आप भी मेरे साथ होते हैं यकीनन, तभी मेरे साथ है। तो अभी जाने का वक्त है जी। आखिर में ये बात कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव पहचान बनाएं अपनी, मुतारिफ हों, कंपटीशन में हिस्सा लिया करें। बेशक हार जीत होती रहती है, हार जाएं, हिस्सा तो लें ना। वो जो हिस्सा लेने वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम तो हो, आपका नाम होना चाहिए हर पॉजिटिव काम में, ठीक है। इसी पैगाम के साथ आरजे बहलोल मुर्तजा को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह सांसों में वफा की जिंदगी रही तो मुलाकात होगी दोबारा नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे दिन 12 से 2। मेरा वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा।
अल्लाह ताला के सुभान मुतबरिक अज़ीम शान ज़ात आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएं, और जब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात पर आसानियाँ पैदा फरमाएंगी तो आप कोशिश करें आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी आसान हो। अल्लाह सुभान तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। जब अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखेगी तो आप भी कोशिश करें आपकी वजह से आपके लोग, आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके मुहल्लेदार, आपके जो आपकी कदर करते हैं, जो कदरदान हैं, आपकी वजह से वो भी खुश हों। किसी के भी गम का सबब न बने, हर किसी की खुशी का सबब बने। और जब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।